आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। हम आए हुए हैं नानी शादौर के घर। उनके बेटे की सालगिरह थी तो हम वहीं पे आए हुए थे। सालगिरह तो गुजर गई लेकिन हम लोग वहीं रुक गए थे। हाँ जी, और अब दूसरा दिन है और चावल पका रहे हैं। हम बहुत लेट हो गए थे। वो हमने सोचा कि 2-3 बजे चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा रुको रुको, चावल बना रहे हैं, चावल खा के जाना। फिर अम्मी ने कहा चलो ठीक है, और चावल बनते बनते मगरिब हो गई जी। फिर अंधेरा भी हो गया। 7 बजे फिर 7-8 बजे गए थे। फिर बड़े मामू हमें छोड़ने आए थे घर। और ये अरहम खान खड़ा है यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त खेल रहे हैं। हाँ जी, पप्पा के घर एक और मेहमान भी रुके हुए थे ना, तो इसलिए बच्चे थे उनके, तो अब्दुल हाद उनके साथ यहाँ पे खेल रहा था। सर्दी आजकल इतनी है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे चावल पक रहे हैं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजेदार होने वाला है। थाल में क्या पड़ी है? थापियाँ। थापियाँ क्या होती है? भैंस की पोटी। हाँ जी, इन लोगों के घर गैस नहीं है और सिलेंडर भी इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर ये थापियाँ और लकड़ियाँ जला के अपना खाना बनाते हैं। और इन्होंने इलेक्ट्रिक चूल्हा लिया हुआ है, तो खैर काफ़ी आसानी हो जाती है, इनको मुश्किल नहीं होती इलेक्ट्रिक चूल्हे से ना। अब यह अरहम खान है और ये कहता है कि बस मेरी वीडियो ही बनाते रहो। और ये हीरा खाला की बेटी रुबाब, और यहाँ अम्मी ने इसको पैसे दिए थे। अम्मी ने सब बच्चों को पैसे दिए, ये अरहम को भी दिए। अरहम को चीजें ले आए, अरहम की चीज। और यहाँ पे चावल का वो बन लग रहा है, दम। चावल बन गए थे और यहाँ पे दम लगा दिया था नानी ने। हम लोग कह रहे थे कि हम तो बहुत लेट हो गए हैं चावल। और अभी रात के कुछ तकरीबन 7-8 बज रहे होंगे। और यहाँ पे है शादो नानी की पोती बेटी। हाँ जी, और प्यारी सी गुड़िया ये अपने झूले में लेटी हुई है और ये उसका झूला है। और ये ना उन्होंने की बहन है। हाँ जी, देखो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। हम लोग रात को यहीं पे ही रुक गए थे ना, तो इस वजह से मेरा एक दिन का व्लॉग भी नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ पे नेट का पैकेज नहीं था मेरा। घर पे तो हमारा वाईफाई लगा हुआ है, तो वहाँ से मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो वहाँ पे मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई, वहाँ पे मेरे से एडिटिंग भी नहीं हो पाई, इतना रश था, शोर शराबा भी काफ़ी था, तो वहाँ पे तो वॉइस ओवर करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा चलें एक दिन की फिर छुट्टी ही कर लेते हैं, घर जाऊँगी तो फिर सुकून से एडिटिंग भी होगी और वॉइस ओवर भी होगा। बस यहाँ पे अब खाना खा रहे हैं। और खाना खा नाराज नहीं होना बिल्कुल भी। हाँ जी, क्योंकि आपने छुट्टी कर ली थी। यहाँ पे सब मिल के बैठ के खाना खा रहे थे। चावल हो गए थे ख़त्म और मामू यहाँ पे वो पतीले की खुरचन जो एंड में बच जाती है वो मामू को बड़ी पसंद है, तो यहाँ पे मामू उतार के वो खा रहे थे। मामू ने कहा कि मैं ये खाना खा लूँ फिर चलता हूँ, आप लोगों को छोड़ आता हूँ। वहाँ पे गलियाँ बहुत ख़राब है ना, तो हम अकेले नहीं जा सकते थे, अम्मी को भी अंधेरे में कम दिखाई देता है। कोशिश तो हमारी यही होती है कि मतलब रोशनी में ही चले जाएं, लेकिन बस पुप्पो ने खाना खिलाने की ज़िद कर दी तो लेट हो गए। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है। दुआ करती हूँ कि जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, आमीन। और हमारे घर में बन रहे जी गरम गरम पराठे, किसी ने खाने हैं तो आ जाए। सुबह का टाइम है 9 बजे और आजकल तो भाई सर्दी इतनी है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती, तो बस यही काम है कि रजाई में लेटे रहो, उठो, खाना पकाओ, खा लो, फिर लेट जाओ। यही आजकल सर्दियां एंजॉय हो रही हैं। मेरी तरफ से भी मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, मेरे सब बच्चे सलामत रहें। एक तो आजकल सर्दी इतनी है और फिर आजकल पता नहीं लाइट को क्या मसला है कि लाइट आधा दिन होती ही नहीं है।
पानी ख़त्म हो जाता है टैंकी में, और दूसरा ये कि गैस नहीं आती है। गलियां भी तोड़ी हुई हैं इन लोगों ने, गैस के नए पाइप डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं होती है और ना ही बिजली होती है। ठंड इतनी होती है, मतलब पूरे घर का जो निज़ाम है ना वो उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। वैसे ही बंदे का काम करने का दिल नहीं करता सर्दी की वजह से। अब काम करने के लिए बंदा जब खड़ा होता है, किचन में जाता है, तो पानी नहीं होता खाना खाओ तो गैस नहीं होती, यानी कि अजीब ही हालात हुए पड़े हैं। हाँ जी, तो हम जब उसी घर आए ना तो गैस के पाइप ढले जा रहे थे, तो इस वहाँ पे भी इतनी देर खड़े रहे और हमारी गली से खड्डा हुआ पड़ा था, इतना बड़ा खड्डा हुआ पड़ा था। हम परेशान, मम्मा कह रही थी गिर ना जाए हम। फिर आखिरकार हिम्मत की और हमने उधर गली में हमारे जो गली वाले थे, एक दो भाई खड़े थे, फिर तो मम्मा ने कहा इनको बुला लाओ, मैं बुला लाया। फिर उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की और फिर हम वहाँ पे घर तक पहुँच गए। और हमने सोचा आइंदा कभी भी इतना लेट नहीं वापस आएंगे, जल्दी घर वापस आ जाया करेंगे। और यहाँ पे बाहर इतनी ठंड हो रही थी, हमारे यहाँ पे तो बहुत ठंड है, धूप का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता यहाँ पे। किधर हाँ सब धुंध धुंध है। नौ बज गए, अभी तक धूप का कोई नहीं। ये नादिया का सामान सारा हमारे सहन में रखा हुआ है। हम उधर थे तो इनके कलर हो रहे हैं अंदर कमरे से में, तो इन्होंने सारा अपना सामान उठा के इधर रखा हुआ है। सुबह ये कहती चाची मैंने सामान रखा है, बस आज हमारा फाइनल हो जाएगा तो फिर हम सफाई करके उठा लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अंदर सारा नाश्ता भी बस हमारा हो गया है तैयार, और रात को सालन आया था कहीं से शादी का, तो वो है नाश्ते में गरम कर लेंगे। और नादिया ने दी थी गोभी, 2-3 दिन पहले दी थी, लेकिन वो फ्रिज में रखी, फिर हम लोग उधर चले गए थे पुप्पो के घर, तो वो फिर अभी नाश्ते में गोभी का सालन भी गरम किया है और वो दूसरा सालन भी गरम किया है, चाय भी बना ली है, पराठे भी बना लिए हैं, और ये हमारा मज़े मज़े का नाश्ता हो गया है तैयार। ये देखें, अगर आप लोगों ने मेरी मम्मा के हाथ की रोटी खानी है तो आ जाए, मेरी मम्मा कुक है। और ये अब्दुल्ला हद को लगी हुई है सर्दी। इसको कहते रहते हैं कि स्वेटर पहनो, सॉक्स पहनो, बूट इसके हैं, शूज़ नहीं पहनता, कहते सर्दी है ही नहीं। अब तो इतनी सर्दी है तो हम इसको डांट के पहनाते हैं तब जाके पहनता है। और यहाँ पे हम बैठे हुए बाहर, धूप तो है नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए बाहर आके बैठे हैं और बाहर बैठ के माल्टे खा रहे हैं। आज हम पका रहे हैं जी मिक्स सब्जी, आलू मटर और गाजर। तो यहाँ पे बैठ के सब्जी बना रही हूँ, और मैं व्हीलचेयर में बैठी हूँ क्योंकि इस तरह इधर से और इधर से थोड़ा सहारा हो जाता है ना, ऐसे ज्यादा सर्दी लगती है। चारपाई पे बैठने से ज्यादा सर्दी लगती है। अच्छा, ये तुम्हारी गर्माइश दे रही है तुम्हें। ये बैठे बैठे ही सब्जी बना रही हूँ। इधर वैसे जगह भी थोड़ी थी तो एक ही चारपाई बिछाई है। ये देखिए, उधर गोश्त खा खा के मैंने कहा आज मिक्स सब्जी ठंडी खाएं। ये सब इधर हमारा रास्ता भी फिर वो गैस वालों ने खोद के रखी हुई है गली, भाई आए थे तो उसको बोला है वो सब्जी लेके दे गए हैं। सब हम बना रहे हैं सालन। सर्दी इतनी है कि हाथ ही कांप रहे हैं। सर्दी का तो पूछो ही ना। हाँ जी, सर्दी का तो पूछो ही ना मेरे बच्चों। सब कुछ डाल दिया, आलू मटर और गाजर। अब बहुत लग रही है तो पकाएं। कुछ नाश्ता ही किया था, फिर दोपहर को कुछ भी नहीं खाया, और भूख लग रही है। अब्दुल्ला में बैठ के टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो हमने कहा अपने प्यारे से भी बातें, हाँ मैंने कहा अपने बच्चों से भी बातें करती रहूंगी। एक बच्ची तो मेरे सामने बैठी है, जो दूसरी मेरी बच्चियां हैं देख रही हैं बच्चे,
वो भी सुन लेंगे मेरी बातें। आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत कोई समझ नहीं आ रही जी। सॉक्स भी पहने हुए हैं फिर भी पाँव ठंडे। हाँ जी, नहीं। हम असल में गर्मियों में रहने वाले हैं ना लोग। मुल्तान में होती है बहुत गर्मी, तो जब सर्दी हमारे मुल्तान में आती है ना तो फिर हमें बहुत लगती है। हमसे बर्दाश्त मुश्किल होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। बस अल्लाह की रंग है, नेमतें हैं जो भी हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी और गर्मियों गुजर जाती है। चलो जी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिलती है जी। वीडियो तो सारी मिलती हैं, देखते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। सालन हो गया है तैयार और बस इसमें अब डालते हैं हरा धनिया आखिर में और फिर रोटी पकाते हैं और फिर खाना खाते हैं। भूख अब बहुत ज़ोरों की चमक गई है। ये देखें हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। आलू मटर गाजर, और ये अम्मी ने पहले हमारे सालन हमारे सामने रख दिए, फिर अम्मी गई हैं रोटियां उठा के ले आई हैं पका के। फिर मैं आ जाती हूँ, फिर उठाने का जो काम होता है वो अम्मी का होता है। फिर अम्मी उठा के ले आती हैं कमरे में, सालन हो रोटी हो चाय हो कुछ भी हो, तो यहाँ पे अम्मी लेकर आ गई और अब हम मिल के बैठ के खाना खा रहे हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब्दुल हद का वॉइस ओवर कैसा लगा बताइएगा। आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।